हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आज इस वीडियो में सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट और इंप्रूवमेंट एग्जाम के बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। आप सुन करके खुश हो जाओगे बच्चों। क्यों खुश हो जाओगे ये तो वीडियो आपको देख करके पता चलेगा, लेकिन टर्म 1 के रिजल्ट और टर्म 2 के एग्जाम पैटर्न के अलावा एक और बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि सीबीएसई की अगली प्लानिंग क्या है, स्कूलों में किस तरीके की नोटिस आई है और हम लोगों को कौन सा डेटा अब स्कूलों के द्वारा भेजना है सीबीएसई को। तो वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। मैं हूं मानद पांडे, सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और आपको सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स देता रहता हूं। जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए सीबीएसई ऑथेंटिक अपडेट्स और हमारे चैनल के अगर ज़्यादातर वीडियोस आपको रिकमेंड हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो बच्चों। आओ शुरू करते हैं कि टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा। मैंने आपसे कहा था कि टर्म 1 का रिजल्ट 7 या 8 जनवरी को आ जाएगा, और अगर इस दिन कट हो गया, नहीं आया, तो मान करके चलिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी बच्चों आज तक इस टाइम तक रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने बात की सिटी कोऑर्डिनेटर से और सीबीएसई के ऑफिसेज में या जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे, और जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं और कहीं ना कहीं सुकून देने वाली भी हैं बच्चों। क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। अगर आप टर्म 1 एग्जाम के बच्चे हो और ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। देखो, सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट में आपके थोड़ा सा डिले होगा। डिले इसलिए होगा क्योंकि रिजल्ट की प्रोसेसिंग हो गई है। ये लोग चाह रहे थे पहले टर्म 2 के एग्जाम के बारे में हम सब कुछ डिसाइड कर ले, पैटर्न सेट कर ले। अभी ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा ये कंफर्म नहीं था। इसके बारे में एक बैठक हुई थी और ये था कि 10 जनवरी से पहले हमें डिक्लेयर कर देंगे कि आप लोगों का पैटर्न टर्म 2 का क्या रहने वाला है। अब आप में से बताओ कौन सा पैटर्न आप लोग चाह रहे हो, या आपको क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, या आपको क्या लगता है कि एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर बच्चों। चाहे आप प्राइवेट हो, रेगुलर हो, इंप्रूवमेंट हो, या किसी भी आप स्ट्रीम के बच्चे हो, ये हमें जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है। और खास करके तब जब आपके यहाँ की परिस्थितियां इस तरीके से बिगड़ी हैं। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है और सीबीएसई के स्कूल्स बहुत सारे स्टेट्स में बंद हो गए हैं। सीबीएसई के ही क्या, स्टेट बोर्ड के भी बंद हो गए हैं, और कहीं कहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। और उम्मीद ये लग रहा है बच्चों कि अभी कोरोना का ग्राफ कुछ बढ़ेगा। वैक्सीनेशन बच्चों का स्टार्ट हो गया 15 से 18th ईयर वाले बच्चों का, और हमारे स्कूलों में भी हो रहा है, आपके यहाँ भी हो रहा होगा। ये भी हमें बताइएगा कि आपने वैक्सीन की डोज ली या नहीं ली, और ली है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपसे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। तो बच्चों, आपका जो टर्म 1 का रिजल्ट है ये थोड़ा सा डिले होगा और उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह के बाद आएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है? देखो, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी जिसमें डिसाइड होना था कि टर्म 2 का पैटर्न रहेगा क्या। अब टर्म 2 का पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इस बात पे अभी बहस छिड़ी ही थी कि एग्जाम पोस्टपोन होने की खबरें आने लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 1-1.5 महीने में पीक पे आएगा। अब जब आपका एग्जाम होना है मार्च और अप्रैल में, उस टाइम पर अगर कोरोना के ग्राफ में पीक रहेगा या बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे होंगे, भले ही जैसा भी लक्षण हो ना हो, इन्फेक्शन तो है ही, तो उस कंडीशन में एग्जाम हो भी पाएगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम डिले होता है तो क्या बच्चों के जो सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, घटाया जाए या बढ़ाया जाए, या डिस्क्रिप्टिव रखा जाए, ऑब्जेक्टिव रखा जाए, इसको लेकर के थोड़ा सा एक नए सिरे से मंथन होने वाला है और उसके बाद में डिसीजन होगा। देखो, अभी ये दिक्कत है। अभी सीबीएसई ने स्कूलों को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि आप लोग हमें ये सूचना दीजिए कि आपके यहाँ जो स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, ग्रुप डी मतलब जो आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनमें से कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं और कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। ये डेटा हमें भेजना है सीबीएसई को। बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th आईआईटी, जेईई, नीट, यूजी स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए, और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है आने वाले टाइम में वो बच्चों का भी रिकॉर्ड मांग ले कि आपके स्कूल में जितने
जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 15 से 18th ईयर वाले या 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो कितने बच्चे वैक्सीन का डोज ले चुके हैं या कितने आने वाले टाइम में लेने वाले हैं, क्योंकि अभी 15th ईयर का हो सकता है ना कंप्लीट हुआ हो। तो ये रिकॉर्ड अभी हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो मांगेगा। और अगर वैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या अच्छी खासी हो जाती है और टीचिंग स्टाफ तो ऑलमोस्ट सबके यहाँ वैक्सीनेटेड है ही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स करवा लिए जाएं। और अगर एग्जाम्स हो जाता है तो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट इन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो टर्म 1 एग्जाम जो बच्चे दे चुके हैं उस आधार पर उनका रिजल्ट तो बन जाएगा, प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों का नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी उनके लिए है। लेकिन बच्चों, रेगुलर बच्चे जो हैं उनके लिए भी कुछ खुशखबरियां हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात तो ये कि अब ऑब्जेक्टिव पेपर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन तो नहीं होगा, कंफर्म है, या तो रद्द होगी परीक्षा और या तो फिर ऑब्जेक्टिव होगा, या जो भी जैसे भी हो ऑफलाइन ही होगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी हो। जो बोनस मार्क्स की बात लोग कर रहे थे कि इतना नंबर बोनस मिलेगा, बोनस का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा, जितना आपने किया है उससे कुछ ज़्यादा मिल जाए। जो अंक मिल रहे हैं बच्चों को, कॉमन अंक मिल रहे हैं। जैसे मान लिया कोई पैसेज गलत हो गया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस पर कॉमन या जनरल मार्किंग हुई है जिसमें सबको अंक मिले हैं, उसे बोनस मार्क्स नहीं कहते। पता नहीं किसने ये टर्मिनोलॉजी गढ़ करके आप लोगों को एक अट्रैक्ट कर लिया कि हम बोनस मार्क्स दिलवा देंगे। देखो बच्चों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि इस बार उम्मीद है कि अगर एग्जाम्स इस तरीके से होते तो थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाते हुए सीबीएसई आप लोगों को कुछ नंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे। उस प्रोसेस को कहते हैं मॉडरेशन। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि मॉडरेशन पॉलिसी लगे। और चूंकि बहुत सारे बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो टर्म 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमारा अच्छा होगा। अगर टर्म 2 नहीं हो पाता है तो उनके नंबर थोड़े से मॉडरेट होकर के मिले और अच्छे नंबर उनके किसी न किसी तरीके से आ जाए। इसके लिए कोशिश आपको करनी है। ट्विटर का मैं अपना लिंक दे रहा हूं, हमारे उस अकाउंट को आपको फॉलो करना है और उसके साथ में जब भी हम कैंपेन चलाएंगे उसको भी आपको सपोर्ट करना है, ताकि जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनका भी फायदा हो। प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों के लिए भी हम एक ऐसी पॉलिसी की डिमांड करने वाले हैं जो उनको अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो पास कराने में मदद करे। तो बच्चों, टर्म 1 का रिजल्ट 1 सप्ताह डिले होने की संभावना है और टर्म 2 का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब इस वीक में आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक बात श्योर है कि 10 तारीख तक कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसे होगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियों के बदलने के हिसाब से नियम भी बदलते हैं, और आपने पिछले साल देखा होगा कि किस तरीके से नियम बदले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान मत होइए। एक बात मैं कहूँगा, मैंने जब उनसे पूछा कि बताइए कैंसिल होने की संभावना कितनी है और क्या वास्तव में सीबीएसई इस बारे में विचार कर रही है कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, तो जवाब साफ साफ मिला कि भैया वैक्सीनेशन इसीलिए हो रहा है कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकें। अगर हमारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो कोरोना का खतरा कम रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा करके हम एग्जाम्स करवा सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ाई आप लोग बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। कोई कितना भी कुछ कह ले, जब तक सीबीएसई नोटिस नहीं निकाल देती है कि कैंसिल हो गया, तब तक आपको ये विश्वास नहीं करना है। पढ़ाई बंद नहीं करनी है, मन लगा करके पढ़ाई करनी है। और जो लोग डरा रहे हैं बच्चों को कि इनका सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं मानना है। टर्म 2 का सिलेबस डाउनलोड करके उसी की पढ़ाई करनी है और ढंग से मेहनत करके जाना है। आपके एग्जाम्स होने की संभावना अभी अगर आप मुझसे पूछो कि कितनी है, तो 80 और 20% की मैं कहूँगा कि 20% एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं। 80% संभावना है कि आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि जो अंदर की खबरें हैं, जो तैयारी सीबीएसई की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों, एक स्कूल टीचर होने के नाते मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक अपडेट्स ही दूंगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारे भी स्कूल के बच्चे ये चैनल देखते हैं। उनको ये ना लगे कि सर ऐसी वैसी खबरें देते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।